All good? $20, $24, $29 and $6.35. Okay, that's how much fuel I'm carrying. Just look at them, so pretty. The owner of the homestay just handed over me these many apples. उनके खुद के पेड़ पे लगे हुए थे, उन्होंने मुझे निकाल के दे दिया. मैं खा रहा हूँ एप्पल, आज का ब्रेकफास्ट. देखिए इतने सारे एप्पल्स हैं मेरे पास, इतने सारे. गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले. कल रात को हम ले पहुँचे थे और आज के सुबह के लगभग 11:30 हो रहे हैं. सो मॉर्निंग अभी आफ्टरनून होने वाला है. And I did not do much. I took as much rest as possible. I had a shower. 4 दिन से नहीं नहाया था, बहुत मज़ा आया. गर्म पानी में नहाया. I am feeling pretty fresh now. सामान सारा पैक हो चुका है. अब मैं निकलूँगा टुवर्ड्स हानले, जो आज का डेस्टिनेशन होगा. कुछ खास करना नहीं है हानले में. मेनली मैं हानले जा रहा हूँ फॉर डूइंग उमलिंगला टुमारो. कल उमलिंगला करेंगे. आज के लिए कोई प्लान नहीं है. अगर वहाँ जाने के बाद टाइम रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेटरी देख के आ जाएंगे. दैट्स इट. नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, सम अदर टाइम. सो दैट्स द अपडेट सो फार. जिस स्टे पे मैं रुका हुआ हूँ, दैट्स अ ब्यूटिफुल होम स्टे. बहुत बेसिक चीज़ें हैं लेकिन बहुत क्लीन है. द ओनर इज़ अ डॉक्टर हिमसेल्फ, तो बात करने में भी अच्छा लगता है. ही इज़ नॉट हियर टू मेक मनी. बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ रुक के. और मेरी चीज़ें सारी रिचार्ज हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स खुद रिचार्ज हो गया नहा धो के. एंड नाउ इट्स टाइम टू लीव. बस ये टॉप बॉक्स जो मेरे पीछे है उसको डालना है बाइक पे, राइडिंग गियर्स पहनने और निकलना है. मैं मिलता हूँ आप लोगों को रास्ते पे. उससे पहले प्रॉपर्टी का एक आउटसाइड व्यू आपको दिखा देता हूँ. वैसे मैं एक अपडेट देना भूल गया था. दिस स्टे कॉस्टेड में 1200 फॉर द नाइट. फूड फैसिलिटीज़ नहीं है. इन्होंने मुझे कल बताया, वो शेयर कर रहे थे कि बिजनेस इज़ प्रिटी लो दिस ईयर एंड ही हैड टू लेट गो हिज स्टाफ. सो मुझे कुछ ऑड नहीं लगा. सामने ही मार्केट है, जस्ट अ फ्यू 100 meters फ्रॉम दिस स्टे. सो यू कैन जस्ट वॉक डाउन एंड गो सिट समवेयर नाइस एंड हैव योर फूड. मेरे लिए इट वर्कड फाइन. आप लोगों को बस मैंने बता के रखा है कि शायद खाने पीने का इंतज़ाम ना हो पाए. ब्रेकफास्ट शायद वो प्रोवाइड कर देंगे, चाय वाय दे देंगे, लेकिन मेन फूड जो है, जो मील्स है, वो शायद ना मिले. एनीवेज लेट्स गो ऑन. ऑलराइट, तो कुछ ऐसा दिखता है प्रॉपर्टी. ये है मेरे पीछे गेट, ये रहा प्रॉपर्टी. यहाँ पे मेरी बाइक पार्क्ड है. एंड दिस इज़ दैट ब्यूटिफुल एप्पल ट्री फ्रॉम वेयर ही गॉट मी ऑल दोज एप्पल्स. जस्ट लुक एट देम, सो प्रिटी. यहाँ ना बिल्कुल महक रहा है एप्पल का स्मेल. सो ब्यूटिफुल. यहाँ पे एक सीटिंग एरिया है, झूला भी है वहाँ पे एक छोटा सा. ब्यूटिफुल फ्लावर्स, ब्यूटिफुल गार्डनिंग डन हियर. वेरी प्लेजेंट प्लेस टू स्टे इन ले. हाईली recommended. Links, contact numbers, everything would be in the description. If you visit, do visit this place. कैमरा भी लेना है. ओके मैडम, बाय बाय. थैंक यू. सो फाइनली टाइम टू से गुड बाय टू ले. ले में पहले भी आ चुका हूँ, सो आई डिड नॉट वांट टू एक्सप्लोर ले दिस टाइम. कभी और आएंगे तब करेंगे. आज हानले पहुँचते हैं
आज का मेन काम है हानले पहुंचना, कल के लिए रेडी हो जाना कि कल उमलिंगला जल्दी करना है और ले वापस आने का मेरा प्लान है। दैट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट। इफ आई एम नॉट ऑन टाइम टुमारो द होल प्लान विल गो फॉर अ टॉस, क्योंकि उसके नेक्स्ट डे श्रीनगर पहुंचना है। सो वेरी वेरी टाइट प्लान, द एग्जीक्यूशन हैज़ टू बी डन प्रिसाइजली। और मैं जितना लेट होता हूँ रोज, पता नहीं कैसे क्या होगा। कल अलार्म लगा के सोऊंगा, आज जल्दी सो जाऊंगा वहां जाके। अब मुझे हुआ ये, कितने दिनों बाद मोबाइल नेटवर्क आया ना, तो दुनिया भर के लोगों से बातें शातें चैट वैट करने लग गया था। इट गॉट रियली लेट येस्टरडे, सो आज वो गलती नहीं करनी है। अब मुझे ये भी नहीं पता कि हानले में नेटवर्क रहेगा या नहीं रहेगा। विल गेट टू नो वंस वी आर देयर। एटलीस्ट घर वालों को इन्फॉर्म कर दूंगा किसी के वाईफाई से, हॉटस्पॉट से। ये है एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, वन ऑफ देम एक्चुअली। यार क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, वेदर तो बहुत ख़राब दिख रहा है आगे का। आई होप आई डोंट एंड अप इन ट्रबल, बिकॉज पहाड़ों में बारिश मतलब बर्फ और बर्फ मतलब फंसना। सो आई एम जस्ट रिकैलकुलेटिंग कि करना क्या चाहिए। आई रियली डोंट वांट टू गेट स्टक हियर, सारा जो खेल है सब बिगड़ जाएगा। तो मैं एग्जिट कर रहा हूँ अभी भी ले। मैं श्योर नहीं हूँ कि इस वेदर का क्या करूँ मैं। जहाँ तक मुझे पता है, फ्रॉम ले टू हानले देयर आर नो हाई पासेस, which is kind of reassuring because हाई पासेस में स्नो होती है। बट अगर बारिश हो जाए बीच में, then I am up for trouble, क्योंकि इस ठंड में अगर बारिश पड़ जाए, it's definitely not going to be a pleasant experience. So that's the only thing I'm thinking of. बाकी कोई कैब वाले से पूछना पड़ेगा कि what is the best bet, कि हानले में बारिश हो रही है क्या, because कल उमलिंगला भी करना है। And if that's not happening, then there is no point of going till Hanle and coming back, that too in rain. So अगर मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया नहीं, this is the Leh Manali highway. So the initial plan was to go back via Leh Manali, but जैसे मैंने आपको बताया बीच में पड़ गया है बर्फ at Barlachla and Sarchu, and they have closed the routes for bikers. ठीक है, देख लो भाई, कुछ ऐसा सेटअप है बाइक का। इधर 6 लीटर है, इसके अंदर जेरी कैन है 5 लीटर का। यहाँ जेरी कैन 5 लीटर का है, लेकिन उसमें मुश्किल से 4-4.5 लीटर फ्यूल है। टैंक इज़ फुल। सो ऑल टोटल 20, 24, 29 एंड 6, 35। ओके, दैट्स हाउ मच फ्यूल आई एम कैरिंग। चलता फिरता बॉम्ब वो गिरा तो आग पहले लगेगी। सो गॉट बी सेफ एंड आई एम गोना राइड वेरी वेरी कंजर्वेटिवली। जितना फ्यूल बचा सके उतना माइलेज ज़्यादा मिले। ये वैसे कारू का पेट्रोल पंप था जहाँ से मैंने ये भरवाया। सब लोग यहीं से भरवाते हैं फॉर द मैक्सिमम रेंज, शायद से, पता नहीं। बोल तो बड़े कॉन्फिडेंटली दिया मैंने। आई थिंक दिस इज द वन। सर बोलिए। एंट्री करना है, 1 मिनट। आपको कहाँ जाना है? हमें जाना है हानले। ऑलराइट, तो मनाली ले हाईवे बंद है, पता चल गया यहाँ पे। सो माई डिसीजन वॉज राइट टू हेड बैक थ्रू श्रीनगर। बस हानले का रास्ता खुला है, होपफुली वो ना बंद कर दे अब। लेट्स गेट गोइंग। तो यहाँ हो गया मेरा छोटा सा ब्रंच। एक आलू पराठा खा लिया, चाय पी ली। लेट्स हेड टू हानले। डिस्टेंस बहुत है, टाइम बहुत कम है। वहाँ पे बाइकर्स है मुंबई से, उनसे पूछा कहा रोड्स बहुत अच्छा है, बट कंजर्वेटिवली भी चलाना है क्योंकि फ्यूल इज अ बेसिक प्रॉब्लम। ब्लैक का फ्यूल डालने का अवॉइड कर रहा हूँ मैं। अपनी गाड़ी है, जितना कम डाले उतना अच्छा है। How often do you get to see this? आसमान में काले बादल, उस पास के ऊपर शायद बरस भी रहा है और यहाँ पे धूप। बस मेरे ऊपर ना बरस जाए, बाकी सब चलेगा। इतने स्ट्रॉन्ग विंड करंट से, माय गुडनेस, क्या बताऊँ। मैं तो सोच रहा था मैं पेट्रोल कंजर्व करूँगा, ये तो दुगना पी जाएगा इस विंड प्रेशर से। हाँ, ऑल गुड। पूछ लेना चाहिए यार कभी कभी, क्या पता कोई किसी डेंजर में हो। पासिंग थ्रू अ प्लेस कॉल्ड लिकचे, वेरी ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटी ऑल थ्रू आउट द वे। बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा। एंड द टार्मैक इज़ गुड। बीच बीच में थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ है, बट that's just negligible. The tarmac is very good, in very good shape.
उमलिंगला होना हो, but this stretch is absolutely beautiful, scenic. The more I'm proceeding ahead, the more the scenery is unfolding itself. It is so beautiful. You know, the blue water, beautiful roads, so you can actually take off some of the tension off your head. क्योंकि ऑफ रोड में आपका पूरा दिमाग रोड पे रहता है, आप आसपास देख नहीं पाते हो. आई एम सीरियसली एंजॉइंग दिस. इनफैक्ट आई एम जस्ट लविंग इट. इट्स सो ब्यूटिफुल, सो नाइस. हाइमा, बहुत सुंदर सा एक छोटा सा हैमलेट. ब्यूटिफुल सीनरी. खाने पीने का थोड़ा बहुत है यहाँ वहाँ, शायद रुकने का भी होगा. ओके, द नेम ऑफ द विलेज इज़ हेमिया. हेमिया. To make it on the record, this is probably the first V-Strom 650 in India to do Zanskar. अब तक कोई V-Strom मेरे नॉलेज में तो नहीं गया है ज़ंस्कार में. अगर आप लोगों को पता है कोई और गया हो तो कमेंट में बताना. सो या, इस बात पे एक लाइक तो बनता है यार इस वीडियो पे. जिस चीज़ का डर था वही हुआ. बारिश होने लग गई, एकदम हल्का ड्रिजल है अभी. जस्ट लुक फॉर अ फ्यू मोर मिनट्स एंड किलोमीटर्स. और अगर लगे कि बहुत तेज़ होने वाली है, आई हैव टू वेयर माई रेन गियर्स. वैसे जिसको मैं बारिश सोच रहा था वो एक्चुअली बर्फ़ है. इट्स स्नोइंग वेरी स्लाइटली. आई होप इट्स विजिबल ऑन द कैमरा. शायद मुझे अब पहन लेना चाहिए before it's too late. We just reached चुमथांग. वैसे चुमथांग में लिखा हुआ कि हॉट स्प्रिंग्स है, ये मुझे नहीं पता था. I really wanted to visit that. हो सके तो कल on the way back एक बार मैं कोशिश करूँगा देखने का कैसा होता है ये हॉट स्प्रिंग. कभी एक्सपीरियंस नहीं किया लाइफ में, so just wanted to check it once. वैसे यहाँ पे भी होम स्टेज अवेलेबल है. बाय द वे, थोड़ा सा स्नो हुआ, मैं डर के मारे मैंने रेनकोट पहन लिया, आप देख सकते हो, और बंद हो गया. अब आसमान क्लियर है. टाइम वेस्ट फालतू का किया, बट हाँ एक फ़ायदा ये हुआ कि मुझे बहुत ठंड लग रही थी. मैंने थर्ड लेयर नहीं पहना था, पर ये रेनकोट वो प्रॉब्लम सॉल्व कर गया. यार इतना अच्छा खासा रोड चल रहा था, पता नहीं सडनली ये ज़ंस्कार वाला फिर से स्ट्रेच कैसे स्टार्ट हो गया यहाँ पे. आई हर्ड दैट द होल रोड इज पेव्ड. नॉट श्योर हाउ लॉन्ग इज दिस ब्रोकन स्ट्रेच. सो माहे हार्डली रह गया होगा 4 किलोमीटर्स, एंड माई ऑब्जर्वेशन इज अबाउट 10 किलोमीटर्स बिफोर माहे देयर इज दिस ऑफ रोड सेक्शन, और आई शुड से रोड अंडर कंस्ट्रक्शन. हो सकता है कि जब तक आप लोग आए तब तक ये कंप्लीट हो जाए, बट हाँ लगभग 8 किलोमीटर तो डेफिनेटली है ब्रोकन. यहाँ से शुरू हुआ टारमैक. माहे में पीछे ले उपशी चुमथांग, राइट में लोमा न्योमा. ओके, वी आर गोइंग टू न्योमा. सो ये निकल गया माहे. इतना ज्यादा खूबसूरत है ना लैंडस्केप, क्या बताऊं, मतलब क्या ही बताऊं मैं. सो जस्ट क्रॉस न्योमा. चाय भी पी ली मैंने, ठंड लग रही थी, चाय पी लिया. 74 मोर किलोमीटर्स. ये बहुत तेज हवा, एंड यू कैन सी द डस्ट स्टॉर्म इन फ्रंट ऑफ मी. आई थिंक यहाँ पे आर्मी का कोई ड्रिल चल रहा है. ट्रक मूवमेंट हो रहा है, उसका डस्ट उड़ रहा है. इट्स ऑलमोस्ट ब्लाइंडिंग. The wind drag is crazy out here. Okay, one vehicle at a time. Let's go. एक और ब्रिज शायद यहाँ बन रहा है, इसकी हालत थोड़ी खस्ता है. डन. लोमा निकल गया. इंटरेस्टिंग. चढ़ जा भाई.
वेरी नाइस। यहाँ के जो पहाड़ है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये ना सैंड के बने हैं, एंड द विंड, द स्ट्रॉन्ग विंड करंट्स इज बेसिकली कैरिंग दो सैंड हियर एंड देयर। बहुत ज़्यादा विंड है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। आवाज़ शायद नहीं सुनाई दे रही होगी मेरी ठीक से। इट्स एक्सट्रीमली विंडी आउट हियर। ओके, अनदर मैप फॉर यू। डुंगटी इज लेफ्ट, हानले इज स्ट्रेट, न्योमा हम पीछे छोड़ के आए हैं। लेफ्ट में उमलिनजिंग, कोयुल, कोयुल हमें नहीं जाना है, हानले जाना है। चलो चलते हैं। रांगो आ रहा है, रांगो, रांगो इज अनदर विलेज। रोड इज रियली नैरो। लास्ट 47 किलोमीटर्स टू हानले। इट्स ऑलमोस्ट सनडाउन, अंधेरा होने लग गया है। वेलकम टू हानले। हानले हम एंटर कर गए हैं फाइनली। वहाँ बोर्ड है आई लव हानले का। ओके, अब ढूंढना है रहने की जगह। फोर्टीला इस तरफ है, हानले आगे है। ओके, फियरलेस वॉरियर्स, ठीक है। तो भाई दूसरे बाइकर्स मिल गए, साथ में जा रहे हैं हानले, साथ में रुकेंगे और कल साथ में उमलिंगला करेंगे। आई वांटेड दिस टू हैपन बिकॉज उमलिंगला थोड़ा रिस्की हो जाता है अकेले, हाई ऑल्टीट्यूड है, तबीयत बिगड़ गई या कुछ हुआ तो एक दूसरे के लिए हम रहेंगे। सो ऐसा है प्लान अब तक का। बाकी हम हानले एंटर हो चुके हैं, बस स्टेज तक पहुंचने हैं, फिर ढूंढना है। खराब रास्ता पता नहीं कब तक है। फ्रीजिंग कोल्ड, 5 डिग्रीज ऑन डैशबोर्ड। हाँ ऑलराइट, तो फाइनलाइज कर लिया हमने स्टे, मतलब इन बंदों ने मिलके किया। मैं आई एम ओके विथ एनीथिंग। सो 1 मिनट, कहाँ लगाना है गाड़ी? सामने लगाता है। भाई साहब पहुंच गए। ऑलराइट, सो मैं हूँ अभी हानले में, एंड दिस इज द रूम फॉर द नाइट। देयर आर 3 of these rooms and we are 8 people, where 1 is a couple, they have shifted to the other room. कुछ ऐसी हाल है रूम की। I'll introduce you guys to the rest of the folks. ये दूसरा रूम है, and I'm just going out to shoot some astrophotography if possible. थोड़ा cloudy है आज, but let's try it out.